फैसल वाडा साहब, आर्मी चीफ का ये बयान है जो हमें बुगटी साहब ने आज पढ़ के सुनाया। मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि 50-100 बंदा जिनके ज़िम्मे था बॉर्डर को संभालना, हमने बॉर्डर पे फेंस लगा के सैकड़ों अरब इस कौम ने लगाया है। टेररिज्म अंदर आ रही है, रोज़ हमारे बेटों को शहीद कर रही है। मेरा और आपका बेटा है ना जो शहीद होता है बॉर्डर के ऊपर, ट्रकों के ट्रक खाद के जिसके लिए मैं और आपके टैक्स पेयर्स के पैसे सब्सिडाइज करते हैं, वो यहाँ से स्मगल होती है, अफगानिस्तान चली जाती है। चीनी यहाँ 150-200 रुपये किलो मिलती है, अफगानिस्तान जाके बिक रही है। आटा 30-30 रुपये की रोटी है, गंदम अफगानिस्तान जा रही है। 100 बंदा पकड़े उसको टांग दें, ये इस कौम को भूखा मारने की सजा में 100 बंदा कोई ज़्यादा नहीं है। बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप जैसे बुर्दबार और समझदार और हम्बल आदमी 100 आदमियों की बात कर रहे हैं। मैंने तो असेंबली के अंदर कहा था 5000 आदमी लटका दें, पाकिस्तान सुधर जाएगा। आपको याद होगा, बड़ा मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ था। सर, आपको 100 आदमी की ज़रूरत नहीं है। 18 एक्सपायर्ड जमहूरी लीडर्स आजमाए हुए, उनको आज पकड़ें, आज कल से पाकिस्तान ठीक होना शुरू हो जाएगा अक्रॉस द बोर्ड, इंक्लूडिंग एवरीवन। बॉर्डर के ऊपर स्मगलिंग नवाज शरीफ करता है, मौलाना फजल रहमान या आसिफ जरदारी करता है। बॉर्डर पे जो स्मगलिंग हो रही है, उस स्मगलिंग को प्रवान चढ़ाने वाले भी, नॉट साइडिंग एनीवन, जो अगर वहां बॉर्डर पे भी है वो भी रॉन्ग कर रहा है, कोर्ट मार्शल होता है, उसकी फांसी चढ़ती, जो भी होता है वो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ये सारे सिस्टम लीडर्स और डेमोक्रेसी के डेमोक्रेटिक एक्सपायर्ड चोर बेईमान लीडरों ने ये सब कुछ, ये एक आदमी के पास थोड़ी जा रहा है, ये ऊपर तक पूरी चेन चलती है। लेकिन जो एक्सपायर्ड लीडर्स हैं ना जी, उनको आप सिस्टम से उठा के फेंक दें। मेरी उनसे किसी से मोहब्बत नहीं जागी हुई, उठा के फेंक दें। लेकिन आपका निज़ाम इस वक्त ये है, कोलैप्स्ड है। मैं आपको सिस्टम बताता हूँ। यहाँ से आईटी की जो एक्सपोर्ट्स है ना हमारी, वो कम से कम 5 अरब डॉलर उसकी प्रोसीड्स आनी चाहिए। आपकी 2 से ढाई अरब डॉलर आती है ऑफिशियल चैनल से, जो 1.5 से 2 अरब डॉलर है वो मलेशिया, दुबई, सिंगापुर के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। आपकी जो बरामदात हैं टेक्सटाइल की, चीनी की, बाकी अशिया की, सिमिलर पैटर्न वहाँ पे भी है। और बाद में कुछ पैसा रिमिटेंस की शक्ल में आता है, कुछ पैसा वहीं ऑफशोर अकाउंट्स में रह जाता है, और एवरीवन नोज इट। पार्ट ऑफ द सिस्टम सर। मैंने कुछ लोगों से उन शख्सियात के नाम सुने कि उसका पैसा $100 मिलियन मलेशिया चला गया, उसका सिंगापुर चला गया, उसने दुबई में $50 मिलियन रोक के रखा हुआ है। ये वो बीमारी है जो हमें मार रही है, अंदर से खोखला कर रही है। देखिए हमारे साहब, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आबिद साहब भी हैं। देखिए सर, अभी मैं मुल्क से बाहर था, तो मुझे कार एसोसिएशन ने अप्रोच किया, क्योंकि पीटीआई के ज़माने में भी उनके ऊपर मसले मसाला आए थे। प्रॉब्लम हमारी ये है कि एक तो हमारा सिस्टम मौजूद नहीं है, कोलैप्स्ड है, और जो सिस्टम बनाए हैं इन सारे जमहूरी पार्टियों ने मिलकर अपने अपने एतबार में, उसमें निज़ाम नहीं बनाया। निज़ाम स्मगलिंग का या रॉन्ग तरीके का या रास्ता बना के फिर कहते हैं तुमने किया कैसे। आप कारोबारी है, आप कारोबारी को डंडे से नहीं सीधा कर सकते। आप कारोबारी को टेबल पे बताएं, बोले आज के बाद ये काम नहीं होगा। अब कार डीलर्स के साथ क्या हो रहा है? कार डीलर्स गाड़ी इंपोर्ट करते हैं पर्सनल बैगेज के अंदर, रेमिट आती है, रेमिट अकाउंट में जिसकी गाड़ी है उसकी आती है, ड्यूटी भरते हैं 413%, मतलब 4-6 करोड़ रुपए की ड्यूटीज दी रहे हैं। वो गाड़ियां लीगल हैं, वो गाड़ी आप और मैं भी चला रहे हो। इस मुल्क के जितने भी टॉप मोस्ट ब्रांचेस हैं, ब्रासेस हैं, वो सब भी उसी तरह की गाड़ियां चला रहे हैं, लीगल गाड़ियां जो है हमारी। अब आपने उन पर हाथ डाल दिया, और वो भी पूरे पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ कराची में हाथ डाल दिया, सील कर दिए, कागजात लेके आओ। उन्होंने मुझे दुबई में कहा कि हम आपको जो है ना, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम शटर डाउन कर देंगे, हम रोडों पे आ जाएंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे, हम बाहर निकल जाएंगे, मुल्क छोड़ देंगे। जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उनके ऊपर हाथ डालना चाहिए। सुने, उनके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन है ना सर। जो लग्जरी व्हीकल्स है पाकिस्तान में आदि स्मगल्ड बिक रही हैं, उन पे हाथ डालना चाहिए। मैं तो नहीं के ऊपर तो फांसी पे चढ़ाए हैं, लेकिन मैं तो आपको ड्यूटी पेड गाड़ियों की बात कर रहा हूं, जिनकी ड्यूटी कराची और कस्टम्स को, इसमें आपको जरूर क्रेडिट देना चाहिए कि गाड़ियों के इंपोर्ट्स में कस्टम बहुत 2 नंबरी है इस काम में। मैं माजरत चाहता हूं। नहीं सर, मैं वो कागजात प्रूव कर सकता हूं, लेकिन सर क्योंकि मेरा नईमुद्दीन थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, चेयरमैन एफबीआर लगाए गए। उन्होंने एक हिम्मत दिखाई, असम्बली का इजलास हो रहा था, उन्होंने एफबीआर के बंदों को कहा अंदर जाके जितनी लग्जरी व्हीकल है इनका सर्वे करो, कितनी ड्यूटी पेड है। 90% स्मगल्ड थी। उसके बाद नईमुद्दीन की छुट्टी होगी, वफात पा गए, अल्लाह उनके दर्जात में करे। 90% असम्बली पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर स्मगल्ड व्हीकल खड़े। मेरा उनसे कोई हमदर्दी नहीं है, जो स्मगल्ड गाड़ियां चलाते हैं मेरे उनसे कोई हमदर्दी नहीं है। जो 2 नंबर गाड़ी चला रहा है
वो पार्लियामेंट के अंदर थी गाड़ियां, अंदर खड़ी। जो मैं बात कर रहा हूं जो लीगल गाड़ी इंपोर्ट हो रही है, जिसके पास पेपर्स पूरे हैं, उसको कैसे कोई पकड़ सकता है? क्यों तंग कर रहे हो उसको पकड़ ही नहीं सकते। अच्छा, अब आप, मैंने उनसे कहा ना आप शटर डाउन करेंगे, ना आप स्ट्राइक करेंगे, ना कुछ करेंगे। आप अगर इसमें कोई लकूना है, कोई ऐसी चीज है, उसको बैठ के खत्म कर देंगे। आप अपने बिजनेस को डबल करें, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी को हमने उठाना है। अब आप कारोबारी क्या वगैरह, मैं मुझे छोड़ के चला जाऊंगा, मैं बंद कर दूंगा, मुझे जेल कर दे। आप डराए ना, कारोबारी को कहें डबल करें अपना बिजनेस। आबिद शेर अली साहब, जो स्मगलिंग है, ख़ास तौर पर डॉलर की स्मगलिंग, फर्टिलाइज़र की स्मगलिंग, वीट और आटा की स्मगलिंग, और अब चीनी की स्मगलिंग, इसके ऊपर सज़ा का अमल होना चाहिए। हमारे लोग भूखे मरें, रोटी ख़रीदने की इस्तात ना हो, डॉलर हमारा जो है वो यहाँ से नापैद हो जाए और रुपया गिरता जाए, तो ऐसे लोग तो काबिल माफ़ी नहीं है। मैं तो बड़ा सख्त इस मामले में एहतसाब चाहता हूँ, बहुत ही सख्त किस्म का, कड़ा। बिल्कुल आपने सही बात की है, और इसमें कोई दो राह नहीं है। जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, जो बॉर्डर्स के ऊपर जिनकी ड्यूटी है, जिनके थ्रू ये चीज़ें स्मगल होती हैं, उनको बिल्कुल कैफ़े किरदार तक पहुंचाना चाहिए। पूरी कौम साथ खड़ी है, लेकिन पहुंचाएं, ये बातों से नहीं पहुंचेगा। ये चीज़ें नहीं होगी कि डॉलर स्टेबल हो जाएगा तो फिर बाद आप जो स्मगलर्स हैं जिनकी लिस्टें बनी हैं उनको आप छोड़ दें। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मैं अपने मोहतरम भाई बैठे हैं वाडा साहब, मैं इनको अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कवानीन हैं, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में और केपी के अंदर 90% स्मगल गाड़ी हैं, कोई ड्यूटी पेड नहीं है। वो उधर जाते हैं तो वो स्मगल गाड़ी यूज़ करते हैं, इधर आते हैं तो वो जो पेड है वो गाड़ियाँ ले आते हैं। भाई कौन कराता है ये? मैं तो नहीं करवाता। पकड़े वो गाड़ी लें, उन जागीरदारों से जो इतनी बड़ी गाड़ियाँ, किन के ज़रिए वो गाड़ियाँ आती हैं? मलिक साहब, आप मैं ज़िम्मेदार नहीं है। ये कि बॉर्डर्स के ऊपर किसकी जिम्मेदारी है? स्कैनर्स किसने लगाने? मैंने तो प्लेस नहीं करने स्कैनर। जहाँ आप और मैं, आप देखें, एज ए कॉम देख लें, एक दूध वाला है, वो दूध में पानी डाल देगा, वो दूध में केमिकल डाल देगा, जो मरता मर जाए उसकी बला को है। कोई मिर्चें बेचने वाला है, वो मिर्चों में पता नहीं कोई और केमिकल डाल देता है, उसको रेड करने लकड़ी के बुरादे को रंग करके, लकड़ी के बुरादे को रंग करके चाय में और मिर्चों में मिलाया जाता है। दूध के अंदर नलके से पानी मिलाया जाता है या छप्पड़ का पानी मिलाया जाता है, भारी होता है, जरा दूध मोटा लगता है, उसे भारी लगता है। जो काम पाकिस्तान बकरों के अंदर पानी के इंजेक्शन लगाते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, लगाते हैं पानी पर, बंदा मरवा लो हमसे, इस्लाम के नाम के ऊपर बेईमानी जितनी मर्जी करवा लो। तो ये चीज़ें मलिक साहब, ये चीज़ें बहुत तकलीफदेह हैं, और ये बिल्कुल आप इस पे कोई दो राह नहीं होनी चाहिए। पूरी कौम एक पेज पे है। जो लोग ये चीज़ें काम करते हैं उनको एक मतलब सज़ा ज़रूर दे। ये नहीं है कि फिर आपके ताल्लुक वाला के बच जाए तो फलान का ताल्लुक वाला सिफारशी वो बच जाए। अगर सज़ा का अमल ऊपर से शुरू होना चाहिए। आबिद शेर अली, किसी को पटवारी को या पीएम को पकड़ के, पुलिस वाले को पकड़ के, कांस्टेबल को पकड़ के फाइन ना लगाएं, उसके हेड को पकड़ के फांसी पे लगाएं। फिर आइंदा अगर स्मगलिंग होगी तो मुझे कहिएगा। ये जो चीनी स्मगल करवाते हैं, जो आटा स्मगल करवाते हैं, ये कैसे करते हैं, उनको पकड़ें, और जिनके जरिए होती है उनको पकड़ें। एक मिनट में उनको लटाएं, हर चीज़ सामने आ जाएगी, पकड़ें। मलिक साहब, किसने रोका है? किसने आप लोगों के हाथ बांधे? एक मरतबा खुदारा कौम के सामने लाएं वो चेहरे। क्यों नहीं लाते चेहरे? देखें आप सारी, मैं वाडा साहब से एक चीज़ से इख्तलाफ करूँगा, तमाम मछली एक जैसी नहीं होती। आपकी 5 उंगलियाँ 5 एक जैसी नहीं होती। अगर कोई बंदे गलत हैं तो उनको आप हाईलाइट करें, खुदारा आप सबको एक सफ में खड़े ना कर दें। कोई सारे इमाम नहीं है मस्जिद के, हर अदारे में इमाम नहीं बैठे मस्जिद के, हर अदारे में बैठे हैं वो जिन्होंने मुल्क को जख्म लगाए हैं, पकड़ें फिर उनको। आप ये नहीं करें कि सियासतदानों के ऊपर आप उंगली उतार दें कि भी मसाइल आप सारी जमातों के अंदर भी, मसाइल आप सारी जमातों के भी अंदर इंतहा दर्जे के ऊपर है। जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि ये सदर कमांड वाले, पेशावर वाले, एफसी वाले, ये रेंजर, सारे इन सारों के हेड से पूछना चाहिए। तो सियासी जमातों के जो हुक्मरान हैं, जो हेड्स हैं, उनसे भी पूछना चाहिए। मुझे याद है कि 97 में या 98 में परहैप्स, ये मिलिट्री टेक ओवर से पहले स्पेशल एसआरओ जारी हुआ था सैफुर रहमान के लिए, BMW गाड़ियों की इंपोर्ट के लिए,
जिस वक्त BMW गाड़ियाँ इंपोर्ट हो गई उस वक्त वो SRO विड्रॉ कर लिया गया था। तो ये वाली तबाही इस कौम के साथ बहुत हो गई है। मैं तो, मुझे मेरा बस चले ना तो मैं तो केस खोल के दोबारा उन सारों से वो वसूली करूं कि वो सैफुर रहमान गरीब था जिसके लिए BMW के लिए वो SRO जारी किया गया था, या वो जो चीनी जिनको वो रिफ़ंड क्लेम करने के लिए हम खोलते हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स आप लोगों की शुगर मिल्स थी, आप जहांगीर तरीन की मिल है। अगर किसी को हम रिलीफ देने के लिए SRO जारी करते हैं तो क्या ये इस कौम का भला करते हैं कि हम इसके टैक्स पेयर्स के पैसे उनको दे देते हैं एक्सपोर्ट रिफंड में? ये जुल्म है सर। आपकी BMW वालों को रिलीफ नहीं चाहिए, आपके शुगर मिलर्स को रिलीफ नहीं चाहिए, उसको रिलीफ चाहिए जो 30 रुपए की रोटी नहीं खरीद सकता। मैं मलिक साहब, आपको किसने कहा कि ये चीज़ें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, होना चाहिए, लेकिन स्टे कौन देता है, कौन ग्रांट कर देता है ये चीज़ें, कैसे चीज़ें मैनेज हो जाती है? आप और मैं तो नहीं कर सकते। आप और मैं एक शुगर मिल एक सुन लेना जी, एक शुगर मिल ट्रांसफ़र करनी हो तो वो जो साकिब निसार जैसे जिसने पैसे पकड़े होते हैं वो अपने फायदे के लिए वो किसानों का खून चूसते हैं। कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी सर। साकिब निसार ने अपना हिस्सा डाला इस तबाही में, उसको उसके हिस्से की सजा मिलनी चाहिए। ये कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है, बिल्कुल उनको पकड़ना चाहिए। फैसल